स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं देवों के देव महादेव का एक ऐसा अनमोल संदेश जिसे सुनने के बाद यकीनन आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे, क्योंकि महादेव का हर संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का दिव्य ज्ञान होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि किस तरह एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है, उसी तरह हमारे भीतर भी असीम शक्ति और ज्ञान का भंडार है। हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। यह संदेश तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से जोड़ेगा, तुम्हें दुनिया के शोर से निकालकर तुम्हारे भीतर की शांति तक ले जाएगा। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन में उतारने के लिए है। तो दोस्तों, आज का संदेश जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान शिव के दो प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक को चुन लेना है। एक है त्रिशूल और दूसरा है रुद्राक्ष। अपनी पसंद का एक प्रतीक चुनें और जानें कि आज महादेव आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अपना प्रतीक चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए अब संदेश सुनते हैं। जिन्होंने त्रिशूल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं। अगर आपने त्रिशूल चुना है तो महादेव आपसे कहते हैं, अरे तू इस दुनिया की हलचल में उलझा हुआ है, डरता है, घबराता है, हार को अपनी नीति मान लेता है। लेकिन तुझे याद रखना होगा कि मेरे हाथ में यह त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है। इसका पहला नुकीला सिरा सत्य है, दूसरा प्रेम और तीसरा करुणा। यही जीवन का व्याकरण है। मेरे माथे पर यह तृतीय नेत्र सिर्फ एक आँख नहीं बल्कि तेरी भीतर की दृष्टि है। यह तुझे सिखाता है कि बाहरी दुनिया के दिखावे से ऊपर उठकर अपने भीतर झांक। दुनिया भले ही तेरी लंबाई और चौड़ाई देखे, लेकिन तुझे अपनी गहराई पर ध्यान देना है। जब तू अपनी तीसरी आँख खोल पाएगा तब तुझे हर मुश्किल का समाधान अपने आप दिखाई देगा। तेरा यह शरीर तो एक ढांचा है जो मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी असली पहचान तो मेरा मन और तेरी आत्मा है। याद रख, तू बस अपने कर्मों का निर्माण कर। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। जिस तरह नदी का पानी सागर तक पहुँचता है, उसी तरह हर कर्म का फल भी तुझ तक पहुँचता है, चाहे वह आज मिले या कल। जब तू अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी कर्म करेगा तो वह मेरे लिए एक प्रार्थना बन जाएगा। फिर तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। जब जीवन में निराशा छा जाए और तुझे लगे कि सबने तेरा साथ छोड़ दिया है, तो याद रखना कि उस समय मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। लोग तो वह है जिनकी ज़रूरत बदल जाए तो उनके बात करने का तरीका भी बदल जाता है, लेकिन मेरा साथ हमेशा एक जैसा रहता है। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस तरह पिता की दौलत पर घमंड करना बेकार है, असली मज़ा तो तब है जब तेरी दौलत अपनी हो और घमंड तेरे पिता करे। उसी तरह मेरा नाम तो हर कोई लेता है, पर सच्चा भक्त वह है जो अपनी मेहनत से मेरा आशीर्वाद कमाए। डरना मत, क्योंकि मौत से भय नहीं लगता, एहसास से भय लगता है। तेरा यह शरीर तो क्षणिक है, लेकिन तेरा एहसास और तेरी आत्मा अमर है। मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तेरे भीतर की शक्ति बनकर हर पल तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने रुद्राक्ष चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं। अगर आपने रुद्राक्ष चुना है तो महादेव आपसे कहते हैं, अरे तू अपने मन की बेचैनी से परेशान है, दुनिया की दौड़ में खुद को खो चुका है, लेकिन शांत हो जा और इस रुद्राक्ष की तरह मेरे करीब आ। यह रुद्राक्ष तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की शांति में छिपी है। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दे, सारी परेशानियाँ नाराज होकर चली जाएगी। यह संसार एक तांडव है,
इसमें सुख और दुख, आशा और निराशा सब मेरे इस नृत्य का एक हिस्सा है। तू दुख को देखकर डर जाता है, लेकिन यह भूल जाता है कि हर दुख का अंत ही एक नए सुख की शुरुआत है। जब तू इस तांडव को समझ जाएगा तो तू हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेगा। यह जीवन सांसों के ताने बाने की तरह है, जिसमें खुशी और गम दोनों फूल खिलते हैं। मैं समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष भी पी गया था। उसी तरह तुझे भी अपने जीवन के कड़वे अनुभव को पीना सीखना होगा, ताकि वे तेरी आत्मा को मैला ना करे। अपनी जुबान पर अच्छे बोल रखना, क्योंकि इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है। जिस तरह अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं, उसी तरह तुम्हें उन पर अमल भी करना है। कुछ लोग कितने गरीब होते हैं कि उनके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से खुद को बचा कर रखना। लोगों को भरपूर सम्मान दे, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि यह तेरे संस्कार है। पर यह भी याद रख कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए लोगों पर उतना ही भरोसा कर जितना तुझे खुद पर है। अपनी उम्र और दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो गिनती में आ गया वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तुझे बस अपने मन में सच्ची आस्था रखनी है और मुझसे जुड़ना है, जो सबका दिल रखने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, इसलिए दूसरों की परवाह तो करनी है, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना है। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत कर, क्योंकि जिसे तुझ पर यकीन होगा उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे नहीं होगा वह कभी मानेगा नहीं। याद रख, तेरा सबसे बड़ा शत्रु या मित्र कोई और नहीं, बल्कि तेरा अपना मन है। अगर तूने मन को जीत लिया तो तू सब कुछ जीत लिया। मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। तेरा यह शिव तेरे साथ रहेगा, हर पल तेरा मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा प्रतीक चुना था? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। धन्यवाद।